इस लेक्चर में हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फार्मूला को यूज़ करते हुए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में देखें कि हमें कहा गया फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय क्वाड्रेंटेड एंगल्स, और एंगल हमें क्या दिया गया है -3π। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन सोल्यूशन में क्या आएगा कि हम सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। यहाँ पे फार्मूला के थ्रू कहा गया, तो फार्मूला क्या होता है 2k प्लस थीटा, ये हमारे पास फार्मूला होता है। क्योंकि यहाँ पे -3π है तो इसलिए हमने साथ माइनस लगा दिया। तो इस फार्मूला के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। अब -3π को हम क्या लिख सकते हैं कि 2π, यहाँ पे 2k है तो इसलिए k की वैल्यू 1 आएगी, यानी 2k प्लस पाई। यहाँ पे देखें कि 2.1 डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, प्लस पाई, ये हमने खुद ही देख के लिखा कि 3 था। अब 3 को हम लिख सकते हैं कि 2π प्लस पाई, 3π हो जाएगा। तो अब 2π को हम क्या, k की वैल्यू क्या हमें मिल सकती है, वो हमें 1 मिल सकती है। तो इसलिए ये तो हमने इजीली इसको खुद से ही सॉल्व कर लिया, क्योंकि काफ़ी छोटी वैल्यू थी कि 3π थी, एक छोटी सी वैल्यू थी इसलिए। तो यहाँ पे हम इसको अगर माइनस को एक्सपेंड करते हैं, इस ब्रैकेट को खोलते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा -2k, k हमारे पास 1 है, -π। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है -π। और -π यहाँ पे अगर देखें कि माइनस को अगर इस माइनस को बाहर लगा देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल रही है, पाई मिल रही है। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, कि ये पाई है और ये -π है। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू है। अब हम इसको लिखेंगे साइन -3π। तो हमारे पास ये -3 किसके इक्वल आया है, 3π किसके इक्वल है, पाई के इक्वल। तो साइन पाई लिख देंगे। तो साइन पाई हम जानते हैं कितना होता है, 0 होता है, या फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें साइन 180 तो वो 0 ही देता है। तो अब हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं कॉस -3π की। तो उसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई, और कॉस पाई क्या होता है, -1 होता है। और नेक्स्ट देखेंगे tan -3π, उसको हम लिखेंगे tan पाई, और tan पाई क्या वैल्यू देता है, tan 180 लिखें कैलकुलेटर पे तो वो 0 देगा। इसी तरह से cos 180 लिखेंगे तो वो -1 देगा। अब जब ये तीनों वैल्यूज़ आ जाती हैं तो बाकी इनके रेसिप्रोकल्स हैं, वो इनके रेसिप्रोकल करने से मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, कोसिकेंड -3π हम लिखेंगे, यानी कोसिकेंड पाई, और साइन की वैल्यू जो आई उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 1/0 लिख देंगे। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी अनडिफाइंड आ जाएगा। इसी तरह से कॉस की वैल्यू से हम कोसिकेंड की सिकेंड की फाइंड करेंगे। तो सिकेंड क्या होता है, -3π, सिकेंड -3π लिखेंगे, फिर सिकेंड पाई इक्वल किसके आएगा, सिकेंड पाई के। और सिकेंड पाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, यानी 1/-1। तो 1/-1 वही -1 ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे -1 आ गई। अब tan की वैल्यू से हम cot की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो cot क्योंकि रेसिप्रोकल होता है tan का, तो इसलिए लिखेंगे cot -3π इक्वल आएगा cot पाई के, और यहाँ पे 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी अनडिफाइंड होता है। तो इसलिए ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ये हमारे पास 3 जो है साइन, कॉस और tan, ये बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, और बाकी ये तीनों इनके रेसिप्रोकल हैं। यानी ये तीनों बेसिक पहले वाली आ जाएं तो हम उनके रेसिप्रोकल से बाकी ये लास्ट वाली 3 फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये 6 आइडेंटिटीज़ आ गई। यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने फाइंड करने थे, इन्हीं की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, यही हमारे पास इसकी वैल्यूज़ है।